हाँ जी, वेलकम। इधर देखो मेरे दोस्तों, यहां पर समझे टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो है हमने कल बात की थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। अब यहां आगे की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन जो है अपना, ए कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी विल इट ट्रेवल इन 1 सेकंड। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ये कह रहा है कि एक कार जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो 1 सेकंड में वो कितनी जाएगी, ऐसा है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि देखो, मैंने कल आपको बताया था भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को चेंज करने के लिए। अब यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर हमको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो सेकंड के साथ हमेशा मीटर रहता है। इसका मतलब मुझे जो 72 किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 4 जा 72 और 4 5 जा होता है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर जाता है। अब बात करें यहां पर उसको 1 सेकंड में ही जाना है, तो 20 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा, 20 मीटर। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर मीटर में देखा जाए तो यहां पर समझने वाली बात है कि 20 मीटर पर सेकंड है। समझ में आई। और यहां पर 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, तो 1 सेकंड में जो है वह गाड़ी जो है, कार जो है 20 मीटर ट्रेवल करेगी। आई बात समझ में। इस तरीके से अपन कम की बात करें, यहां पर क्वेश्चन ने कहा है ए कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी विल ट्रेवल इन 5 सेकंड। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, हमको 5 सेकंड में जाना है। इसका मतलब सेकंड में जाना है, इसका मतलब मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5/18 कहां से आया है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पर 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 20 मीटर 1 सेकंड में जाती है। यहां पर दे रखा है कि भाई 5 सेकंड में कितना जाएगी, तो 5 सेकंड के लिए अपन 5 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये कितना आ गया, 100 मीटर। इसका मतलब 5 सेकंड में जो है वो कार जो है 100 मीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रेन 315 लॉन्ग इज रनिंग एट द 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। एक 315 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और वह एक खंबे को, एक पोल को पार करके चली जाती है, तो उसको पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल से ऐसे बताता हूं। जैसे कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये पोल है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ट्रेन इस पोल को पार करेगी, इसका मतलब यहां से लेके इसको यहां पहुंचना पड़ेगा। अब यहां पर समस्या ये है कि टाइम ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालने के लिए हमारे को डिस्टेंस चाहिए। हम डिस्टेंस कहां से लाए, तो मेरे दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो ट्रेन की जो डिस्टेंस है, यहां पर जो ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है 315 मीटर, यही डिस्टेंस का काम करती है। कैसे, जैसे कि ये यहां से लेके ये यहां पर आ जाती है, इसका मतलब इसको इस तरीके से पार करती है। अब उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब उसको पार करने में उसको घंटे भर नहीं लग रहा है, सेकंड लग रहा है। इसका मतलब अगर सेकंड लग रहा है, इसका 54 को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें, स्पीड हमारी दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 3 होता है 54।
ठीक, और 3 5 हो गया 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये एक स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब यहां पर एक डिस्टेंस भी दे रखी है हमारे को, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, वो है 315 मीटर। अब यहां पर उसने कहा कितने समय में उस खंबे को, इस पोल को पार करके चली जाएगी। तो यहां पर हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो हमारी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, तो डिस्टेंस है 315, 315, 315 और स्पीड जो है वो 15 है, 15 मीटर पर सेकंड। बस इस तरीके से काम करना। अब इसको काटेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1 बच गया 15 1 जा 15। इसका मतलब वो 21 सेकंड में उस पोल को पार करके वो ट्रेन निकल जाएगी। इस तरीके से अपन काम करते हैं। इधर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन यहां पर लंबाई, लेंथ जो है उसमें परिवर्तन है और 36 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड दे रखी। यहां पर क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग ये कह रहा है कि भाई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है, लेंथ वाली रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और वह रेलवे स्टेशन के पास एक खड़े व्यक्ति को, पर्सन को, रेलवे स्टेशन के पास खड़े व्यक्ति को उसको पार करके जा रही है, क्रॉस करके जा रही है। अब किस तरीके से यहां पर उसने यहां पूछा है कि टाइम कितने समय में वो पार करके निकल जाएगी, तो टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब डिस्टेंस क्या लेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारे डिस्टेंस का काम करेगी। तो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस होगी। अब बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक पर्सन को पार करने में, क्रॉस करने में उसको घंटे भर नहीं लगेंगे, सेकंड लगेंगे। इसका मतलब यहां पर मीटर पर सेकंड में उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। और किस तरीके से उसको परिवर्तन करें उसकी बात करें तो यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 36 इंटू 5/18, 5/18, 18 टू जा 36 और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आ गई और डिस्टेंस हमारी 200 है। अब यहां पर यही फॉर्मूला काम करेगा, 200 अपॉन 10 किया, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब 20 सेकंड, 20 सेकंड में वह उस व्यक्ति को पार करके निकल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लेंथ वाला। इसका मतलब यहां पर देखो, किसी पोल को पार नहीं करना है, पर्सन को पार नहीं करना। इसने यूं कहा है कि एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो है पार करके जा रही है, यहां पर कितना समय लगेगा। तो यहां पर प्लेटफॉर्म को पार करने में भी कोई घंटे भर नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि यहां लेंथ हमारे पास दो आ गई, एक तो लेंथ ये प्लेटफॉर्म की आ गई है और एक ट्रेन की लंबाई। अब किस तरीके से इसको समझेंगे, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, यहां से ये पहले व्यक्ति को पार कर रही थी, इस तरीके से कर रही थी। अभी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म हमारा ये है, इसको पूरा पार करेगी। इसका मतलब यहां से ट्रेन पूरी यहां आएगी। इसका मतलब ये जो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों प्लस होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, दोनों लंबाई जो है, दोनों जो लेंथ है इनकी, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कैसे, ये यहां से ये पूरी यहां आएगी, इसका मतलब ये पूरी भी पार की और इस ट्रेन को पूरी उठ के यहां आना है। इसका मतलब ये दूरी इस तरीके से बन जाएगी, ये इस तरीके से। इसका मतलब इन दोनों को अब अपने को डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बस इसमें यही है। अगर प्लेटफॉर्म आ जाए, कोई आपका ब्रिज आ जाए, इसको पार करना है, तो वहां पर वो ब्रिज और ट्रेन दोनों की लंबाइयों को हम प्लस कर लेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारी भी 200 और एक और है 300, दोनों प्लस की 500 है। क्या पहले काम किया वो का वही करना है। यहाँ पर भी हमको निकालना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर स्पीड को हमको वापस मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है। अब हम यहां पर टाइम की बात करें तो टाइम के लिए डिस्टेंस 500 है और हमारी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है।
0 से 0, ये इसका हाफ हो गया, 25 सेकंड में वह वो प्लेटफॉर्म को पार करके चली जाएगी। आई बात समझ में? करते हैं, पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए भाई यहां पर भी यही बात है कि 210 मीटर जो है वो ट्रेन लंबाई, उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है, और वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 290 मीटर है, उसको पार करके चली जाती है इस तरीके से यूं। इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 210 प्लस 290 इजिकल टू ये हो गया हमारा 500। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमारी है 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? 5 बार कट जाएगा। 5 5 जा हो गया 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमारे पास टाइम निकालना है तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 500 है, स्पीड 25 है, काटा इसको 2 बार, ये आंसर आ गया 20 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को जो है वो ट्रेन पार करके चली जाएगी। ठीक है बेटा, समझने वाली बात ये है कि ट्रेन इज रनिंग 36 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस ए पोल इन 25 सेकंड, फाइंड द लेंथ। यहां पर क्वेश्चन में हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमको जो है क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रही है और वह एक पोल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन उसकी डिस्टेंस हमारे को पता नहीं है किस तरीके से, जैसे कि ये इस खंबे को, पोल को इस तरीके से पार कर रही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस ही पता नहीं। अब ट्रेन की लंबाई एक तरीके से हमारे डिस्टेंस का काम करती है, तो यहां पर लेंथ निकालनी है। उसके लिए देखो डिस्टेंस जो है हमको पता नहीं है, हमको याद करना है। टाइम हमारे को दे रखा है यहां पर 25 सेकंड, और स्पीड की बात करें, स्पीड दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां समझने वाली बात यह है, स्पीड को हमेशा टाइम के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहां पर सेकंड में है, इसका मतलब इसको मीटर में लाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये इसकी स्पीड आ गई। हमको निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हमारी जो स्पीड है वो 10 है और टाइम जो है वो हमारा 25 सेकंड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर जो है इसकी लेंथ आ गई ये ट्रेन की। इस तरीके से हम लेंथ वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, यहां पर बात करते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर क्या कहा है, ट्रेन इज रनिंग 42 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस ए पोल इन 18 सेकंड, फाइंड द लेंथ। अब यहां पर लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमारे को यहाँ डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे को दे रखी 42 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो टाइम दे रखा है वो 18 सेकंड दे रखा है। अब सेकंड के साथ हमेशा मीटर आता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में किस तरीके से चेंज करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई किया 5/18 से। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या हो गई कि ये कट नहीं रहा है यहां से। अब कट नहीं रहा, जितना कट रहा है उतना कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे कि 2 की टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से, 3 की टेबल से भी अगर कट रहा है तो 3 की टेबल से इसको काट देते हैं। 3 की टेबल से काट देते कितना होगा, 3 6 जा 18, और 3 की टेबल से इसको काटे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब वापस ये कट रहा है यहां से 2 की टेबल से, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब ये हो गया 7 5 जा 35/3 मीटर पर सेकंड। अब कोई कहे साहब इसको पॉइंट में लाना है, क्या करना, आगे सोल्व आउट करना, नहीं अभी इसको छोड़ दो ऐसा कैसे। हमारी जो स्पीड आई और 35/3 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी आ गई 35/3 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है हमारे पास 18 सेकंड है। अब यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। 3 6 जा 18 हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 0 रिमाइंडर बचा 3
और 6 3 18 और 3 होता है 21। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो 210 मीटर है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है।